एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 82, 83, 84, 85 एंड 86। चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट्स में। अब आप इस सॉल्यूशन को हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और यहाँ पर आपको ऑडियो ट्रैक की ऑप्शन मिलेगी। ऑडियो ट्रैक की ऑप्शन से आप इंग्लिश में सुनना चाहते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करो और हिंदी में सुनना चाहते हो तो हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करो। बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 82 में आपको क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कैलकुलेट करने हैं। आपको ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो नहीं कैलकुलेट करनी, वो तो आपको क्वेश्चन में दी है। इस डाटा के बेस पर आपको क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू बतानी है। तो कैसे करें? क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैलकुलेट करने होंगे, उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो क्या हम उसको फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल। यहां पर आपको ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो दी है 5 टाइम्स और दूसरा हमें चाहिए क्रेडिट सेल। अगर ये दो चीजें हो जाएगी तो हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स तक पहुंच सकते हैं। तो क्रेडिट सेल हम कैसे निकालें? आपके पास है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 16 लाख और प्रॉफिट आपको होता है 25% आपकी कॉस्ट पर। कैश सेल आपकी है क्रेडिट सेल की 25%। तो आपको कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले टोटल सेल निकालनी होगी। टोटल सेल के लिए हमारे पास जो सीओजीएस है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 16 लाख, इसमें हम प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। प्रॉफिट हमारा 25% ऑफ कॉस्ट, मतलब 16 लाख का 25% 4 लाख है। अब कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड किया तो हमारी सेल हो गई टोटल 20 लाख। अब इस 20 लाख की सेल में से अगर हम कैश सेल को माइनस कर दे तो क्रेडिट सेल बचेगी। लेकिन आपकी कैश सेल क्रेडिट सेल की 25% है और क्रेडिट सेल हमें पता नहीं, तो कैसे कैलकुलेट करें? दोनों इंटरकनेक्टेड है। तो आपको यहाँ पर क्रेडिट सेल एज्यूम करनी होगी, मान के चलना होगा कि क्रेडिट सेल 100 रुपीज है। तो इसकी 25% कैश सेल हो गई हमारी 25 रुपीज। इस हिसाब से हमारी टोटल सेल होगी 125। अब अगर हमारी टोटल सेल 20 लाख है तो क्रेडिट सेल कितनी होगी? 20 लाख डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय 100, 16 लाख। 16 लाख आपकी क्रेडिट सेल है। अब हमारे पास क्रेडिट सेल की फिगर भी आ गई, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो भी है। हमारे पास ये दो चीजें हैं तो हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूले में आप डाटा को फीड करो तो इक्वेशन बन जाएगी 5 इज इक्वल टू 16 लाख अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5x इज इक्वल टू 16 लाख और x की वैल्यू हो गई 16 लाख डिवाइडेड बाय 5, 3,20,000। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए 3,20,000। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आपके होते हैं ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। आपके पास ना तो यहाँ पर ओपनिंग है और ना ही क्लोजिंग है, लेकिन यहां पर एक इंफॉर्मेशन दी है कि आपका जितना ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स है उसका 1.5 टाइम्स आपका क्लोजिंग है। तो ओपनिंग अगर एक्स है तो क्लोजिंग 1.5x। इन दोनों का एवरेज 3,20,000 है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 3,20,000 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1.5x अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 6,40,000 इज इक्वल टू 2.5x। एक्स की वैल्यू आ गई 2,56,000। एक्स आपने किसको माना है? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स को। तो क्लोजिंग इसका 1.5 टाइम्स 3,84,000 होगा। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 83 में पवन रोडवेज लिमिटेड कंपनी का डाटा है आपके पास 2 सालों का, 22 का भी और 23 का भी। और दोनों के बेस पर आपको यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दोनों कैलकुलेट करनी है। और साथ में आपको बताना है इन दोनों सालों में क्या कंपनी ने कुछ इंप्रूवमेंट की, रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज किया या नहीं किया।
तो किस तरह से करोगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले 2022 का ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो आपको कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हमें चाहिए नेट क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स का मतलब होता है नेट क्रेडिट सेल। अगर आपकी यहाँ पर सेल्स रिटर्न है तो वो आप उसमें से माइनस करते हो। और दूसरा चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो हमारे पास है टोटल सेल्स, 2022 की टोटल सेल्स है 36 लाख, राइट। अब सेल है और सेल्स रिटर्न नहीं है, तो आपकी यही नेट सेल्स हो जाएगी 36 लाख। दूसरा आप कहोगे यहाँ तो क्रेडिट सेल तो लिखा ही नहीं है, तो हम कैसे मान लें ये क्रेडिट सेल है? अगर आपके पास कोई और डाटा नहीं है और सिर्फ सेल की फिगर है, तो आप उसी को मान के चलोगे कि यही पूरी की पूरी आपकी क्रेडिट सेल है। इसके बाद हमें दूसरा चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, जिसके लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करोगे। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स है आपके पास 5,40,000, क्लोजिंग है 6,60,000, दोनों का एवरेज हो जाएगा आपका 6 लाख। दोनों फिगर आपने निकाल ली, तो आपके पास रेशियो क्या हो जाएगी? 36 लाख अपॉन 6 लाख, 6 टाइम्स। साल में 6 बार आपको आपकी पेमेंट रिसीव हो रही है। आपने जो भी क्रेडिट सेल की उसका पैसा आपको साल में 6 टाइम्स मिल रहा है, मतलब एवरी 2 मंथ्स में आप पेमेंट को रिसीव कर रहे हैं। इसी तरह से 23 में क्या हुआ? 23 में हमारी क्रेडिट सेल है 60 लाख, और हमारे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हो जाएंगे? जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग है, क्लोजिंग वो इस साल का ओपनिंग हो जाएगा। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 6,60,000 और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स है 9,40,000। एवरेज हो जाएगा 8 लाख। आपकी रेशो हो जाएगी 60 लाख अपॉन 8 लाख, 7.5 टाइम्स। जब आपने डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड किया तो रेशियो आ रही है आपकी 7.5 टाइम्स। अब ये रेशियो आपकी बता रही है कि आप साल में 7.5 टाइम्स पेमेंट रिसीव कर रहे हो। अब अगर हम 22 से कंपैरिजन करें, तो 22 के कंपैरेटिवली इस साल आपको आपकी पेमेंट और भी जल्दी मिली। तो कमेंट में, एनालिसिस में आप क्या लिखोगे? ट्रेड रिसीवर्स टर्नओवर रेशियो इंप्रूव्ड इन 2023 which shows that payment from trade receivables is collected quickly। अब इसी तरह से आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो 2022 के लिए आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए और एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्टली आपको नहीं दिया, सेल दिया आपको। सेल है 36 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट आपका 25% है। ये 25% प्रॉफिट आपको कॉस्ट पर होता है या सेल पर होता है, नहीं दिया। तो आपको मान के चलना है कि ये सेल का ही 25% आपको प्रॉफिट होता है। तो अगर मेरी सेल 36 लाख है और इसमें से प्रॉफिट को हम हटा दें, 25% ऑफ 36 लाख 9 लाख को माइनस कर दें सेल में से, तो क्या बचेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि है 27 लाख। अब चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। ओपनिंग और क्लोजिंग हमारे पास है। ओपनिंग है 6,50,000, क्लोजिंग है 7 लाख। तो एवरेज स्टॉक हो जाएगा आपका 6,75,000। रेशो हो जाएगी आपकी 27 लाख डिवाइडेड बाय 6,75,000। ये जो डिनोमिनेटर है इसी से आपको इसे डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर आ रहा है 4 टाइम। इसी तरह से हमें 2023 के लिए भी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो सेल है हमारी 60 लाख, 60 लाख सेल है, लेकिन हमें क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसका 25% जो प्रॉफिट हमें हुआ 15 लाख, अगर हम सेल में से माइनस कर देंगे तो सीओजीएस आ जाएगा आपका 45 लाख। इसके बाद एवरेज इन्वेंट्री चाहिए। ओपनिंग है, जो लास्ट ईयर की क्लोजिंग वो इस साल की ओपनिंग हो गई 7 लाख और क्लोजिंग है 10 लाख। दोनों का एवरेज हो गया 8,50,000। अब आपकी रेशो हो जाएगी 45 लाख अपॉन 8,50,000, 5.29 टाइम्स। अब अगर हम कंपैरिजन करें 2022 और 23 का, तो 22 के कंपैरिजन में हमने 23 में स्टॉक को ज्यादा बार खरीदा है। लास्ट ईयर हमने 4 टाइम्स खरीदा था, इस बार 5.29 टाइम्स खरीदा। स्टॉक को ज्यादा बार खरीदा भी और हमने इसको एफिशिएंटली यूज किया, और यूज करके हमने इससे रेवेन्यू को जनरेट किया, राइट। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 में आपको कुछ डाटा दिया है और इस डाटा के बेस पर आपको ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है। उसके बाद जो रेशियो आएगी
उस पर इन 3 ट्रांजैक्शंस का क्या इम्पैक्ट होगा, ये रेशो को इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, या कोई चेंज नहीं होगा, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले हमें रेशो कैलकुलेट करनी है, जिसके लिए नेट क्रेडिट सेल्स चाहिए। क्रेडिट सेल है 3,80,000, इसमें से हम सेल्स रिटर्न को माइनस करेंगे तो आपके पास आ गई 3,60,000 क्रेडिट सेल्स। इसके बाद हमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स चाहिए। ओपनिंग है 70,000, क्लोजिंग में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 10,000। जो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, आपको यहां पर इसे इग्नोर करना है। आपको जो ग्रोस वैल्यू है वही लेनी है, 1,10,000। नेट वैल्यू नहीं लेनी। प्रोविजन आपने खुद से किया है एक एस्टिमेटेड अमाउंट की, हमें लगता है कि इतना पैसा डूब जाएगा, लेकिन जो एक्चुअल ट्रेड रिसीवेबल्स है आपको रेशो कैलकुलेट करते हुए वही लेना है। तो एवरेज हो जाएगा आपका 90,000, रेशो हो जाएगी 3,60,000 डिवाइडेड बाय 90,000 4 टाइम्स। साल में 4 बार आपको आपकी पेमेंट रिसीव हो रही है। इस डाटा के बेस पर आपने रेशियो को कैलकुलेट किया। अब जो पहली ट्रांजैक्शन दी है कि अगर आपको आपके कस्टमर से 20,000 रुपीज रिसीव हुए तो क्या होगा, इस रेशियो पर क्या इंपैक्ट आएगा। अगर आपको 20,000 रुपीज कस्टमर से रिसीव हो गए, कस्टमर से रिसीव होने का मतलब है आपके किसी डेटर से पेमेंट रिसीव होगी, तो क्रेडिट सेल पर तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन आपके जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ओपनिंग भी चेंज नहीं होगा। ओपनिंग तो जो शुरुआत में था वो है। अब अगर हम कह रहे हैं कि हमें पैसा रिसीव हुआ, वो ड्यूरिंग द ईयर की बात हो रही है कि इस साल हमें हमारे डेटर से कुछ पैसा रिसीव हुआ, तो उससे आपके क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिक्रीज हो जाएंगे। 1,10,000 की जगह 90,000 होंगे। अब क्लोजिंग अगर डिक्रीज हुआ तो आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स वो भी डिक्रीज हो जाएगा, 80,000 हो गया। रेशियो क्या हो जाएगी आपकी, 3,60,000 अपॉन 80,000, पहले से इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, आपकी रेशियो इंक्रीज होगी, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो आपका डिक्रीज हो गया। न्यूमरेटर जो ऊपर का नंबर है वो चेंज नहीं हो रहा, डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है, और वो भी डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। और जब भी नीचे का नंबर कम हो जाएगा आपकी रेशियो डेफिनेटली डिक्रीज होगी। सेकेंड ट्रांजेक्शन की आपने सामान बेचा, सेल की 30,000 की, और वो भी उधार में। अब आपने अगर क्रेडिट सेल की तो क्रेडिट सेल आपकी इंक्रीज हो जाएगी। 3,60,000 में 30,000 ऐड होकर के 3,90,000। इसके बाद अगर आपने क्रेडिट सेल की तो आपके ओपनिंग ट्रेड रिसीवर्स तो चेंज नहीं होंगे, लेकिन क्लोजिंग ट्रेड रिसीवर्स इंक्रीज होकर के 1,40,000 हो जाएंगे। इससे आपके एवरेज ट्रेड रिसीवर्स 1,05,000 हो गए। रेशियो आपकी क्या हो, अब इस ट्रांजेक्शन में आपके क्रेडिट सेल भी इंक्रीज हुई और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स भी इंक्रीज हुए, दोनों इंक्रीज हुए, लेकिन वेटेज किसकी ज्यादा इंक्रीज हुई, आपके डिनोमिनेटर का। इसका प्रोपोर्शन ज्यादा इंक्रीज हुआ है, इसलिए आपकी रेशियो डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जहां पर आपने कैश सेल की है 40,000 की। कैश सेल करने से क्रेडिट सेल पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, और ना ही आपके ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज या डिक्रीज होंगे, जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। तो जब आपकी रेशियो के दोनों ही कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहे तो रेशियो भी आपकी चेंज नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 में आपको ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी। अभी आपने क्या सीखा था, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। अब हमें ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है। जैसे आपकी ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो आपकी क्रेडिट सेल से रिलेटेड थी, वैसे ही ये आपकी क्रेडिट परचेज से रिलेटेड है। जो सामान आपने उधार में खरीदा उसे आप कितने टाइम पीरियड में पे कर रहे हो, इस रेशियो से आपको ये पता चलता है। तो आपको चाहिए दो चीजें, एक तो नेट क्रेडिट परचेजेस और दूसरा एवरेज ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स का मतलब क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, इन दोनों को मिलाओगे तो ट्रेड पेबल्स बनेगा। अब ये रेशियो जितनी हाई होगी उतना अच्छा है। क्यों, इसका मतलब है कि आप अपने जो परचेज कर रहे हो क्रेडिट पर, उसकी पेमेंट जल्दी जल्दी कर पा रहे हो। और उसकी पेमेंट आप जल्दी कैसे कर पा रहे हो, क्योंकि आपने जो स्टॉक खरीदा उससे आप रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हो, आपके पास वर्किंग कैपिटल आ रही है, और आपके पास जब फंड्स हैं तो आप इजीली उसको पे कर पा रहे हो।
आपका स्टॉक पाइलअप नहीं हो रहा, आप उसको रेवेन्यू जनरेट करने में यूज कर पा रहे हो। अगर ये रेशियो लो है, इसका मतलब आपका स्टॉक पाइलअप हो रहा है, आप उसे प्रोडक्शन में लगा करके सेल नहीं कर पा रहे हो, आपके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है कि आप उसकी, जो अभी आपकी लाइबिलिटी है, आप उसकी पेमेंट कर पाओ। तो अब इस रेशियो के लिए हमारे पास दोनों चीजें होनी चाहिए, और दोनों चीजों के लिए डाटा के बेस पर अगर हम देखें तो टोटल परचेजेस है 24 लाख, जिसमें से हम कैश परचेज को माइनस कर देते हैं तो क्रेडिट परचेज आ गई 17,60,000। इसके बाद जो सामान हमने खरीदा था उसमें से कुछ रिटर्न कर दिया, वापिस कर दिया, और जो आपने सामान रिटर्न किया वो सारा का सारा क्रेडिट परचेज से रिलेटेड है, कैश परचेज से रिलेटेड नहीं है। तो आप क्रेडिट परचेज में से ही परचेज रिटर्न को माइनस करोगे, नेट क्रेडिट परचेज आ गई 17 लाख। यहां पर आप लोग जो गलती कर देते हो वो ये कि पहले 24 लाख में से 60,000 को माइनस करने वाले नहीं। जब आपको यहां पर क्लियरली दिया है कि ये परचेज रिटर्न पूरी की पूरी क्रेडिट परचेज से रिलेटेड है, तो आपको पहले नहीं बाद में क्रेडिट परचेज में से इसको माइनस करना है। दूसरा, अब हमें चाहिए क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का टोटल। तो आपको यहाँ पर चार फिगर दिए, ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग बिल्स पेबल, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग बिल्स पेबल। आप लोग अब क्या करने वाले हो, ये चारों फिगर को लेकर के 4 से डिवाइड करने वाले हो। नहीं, ट्रेड पेबल्स का मतलब एक क्रेडिटर या एक बिल्स पेबल नहीं है, इन दोनों को जब मिलाओगे तब हम उन दोनों को मिला करके ट्रेड पेबल्स कहते हैं। तो आपको जब ट्रेड पेबल्स निकालना है ओपनिंग, तो आप ओपनिंग क्रेडिटर और बिल्स पेबल इन दोनों को टोटल करो, जो कि होगा 3,20,000। ये एक चीज बन गई। उसके बाद क्लोजिंग के लिए क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को ऐड करो, वो हो गया 3,60,000। अब जो ये दो कंपोनेंट बने हैं इनको आप दो से डिवाइड करोगे तो एवरेज आएगा 3,40,000। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है, हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्या हम अपने टाइम को सेव करने के लिए चारों फिगर को एक बार में लिख करके 2 से डिवाइड कर दें, तो क्या वो रॉन्ग होगा? नहीं, आंसर तो आपका सेम आएगा, लेकिन क्लैरिटी और प्रेजेंटेशन किसकी बेटर है? जब आप इस तरह से क्लियरली अलग अलग लिखोगे तो इससे आपके एग्जामिनर को फिगर लोकेट करने में आसानी होगी। आप भी अपनी गलती अगर कर देते हो तो उसको इजीली फाइंड कर पाओगे। तो इस तरह से लिखोगे तो बेटर है। अब हमारे पास 3,40,000 आ गया एवरेज ट्रेड पेबल्स, रेशो हो जाएगी 17 लाख अपॉन 3,40,000, 5 टाइम्स। मतलब साल में आप 5 बार आपके क्रेडिटर्स की पेमेंट करते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 में यहां पर भी आपको ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो दोनों ही कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो ही कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए क्रेडिट परचेज। अब यहां पर हमारे पास सिर्फ परचेज है, सिर्फ परचेज दी है, तो क्या करें? अगर आपके पास कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप इसी को ही क्रेडिट परचेज मान के चलोगे, और वो भी नेट क्रेडिट परचेज 3,15,00,000। इसके बाद मुझे चाहिए एवरेज ट्रेड पेबल्स। एवरेज ट्रेड पेबल्स के लिए ना तो ओपनिंग है और ना ही क्लोजिंग है, सिर्फ एक एक फिगर दी है, एक क्रेडिटर है आपके पास और एक ही बिल्स पेबल है। तो जब ये दो फिगर दी है आपको और एक एक ही दी है, तो आप इन दोनों का ही टोटल लोगे, जो कि है 25 लाख। दूसरी बात, इसको 2 से डिवाइड नहीं करोगे, क्योंकि ना तो ये ओपनिंग है ना ही क्लोजिंग है। इन दोनों फिगर को ही ऐड करने के बाद आपका एक फिगर बना ट्रेड पेबल्स, तो इसको आप 2 से डिवाइड करने की गलती मत करना। ये हमारे पास आ गया एवरेज ट्रेड पेबल्स, रेशियो हो जाएगी 3,15,00,000 डिवाइडेड बाई 25 लाख, 12.6 टाइम्स। साल में इतनी बार आप पेमेंट करते हो, मतलब लेस देन 1 मंथ आप पेमेंट कर पा रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट आपको ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी, जिसके लिए आपके पास क्रेडिट सेल नहीं है, सेल है, जिसे हम क्रेडिट सेल मान लेंगे। इसके बाद एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं है, लेकिन डेटर्स और बीआर एक एक फिगर है, तो उसी को ही आप टोटल करके एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स मानोगे, और रेशियो हो जाएगी 5,25,00,000 अपॉन 60, 75 टाइम्स। राइट? तो ये सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर कहीं डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय।